तो हमारे साथ सरायकेला के एसपी हैं। काफ़ी संदेहास्पद रहा ये मामला और आप जानते हैं मामला जब से राजनीतिक हुआ तब से पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर था और हमारे साथ अभी एसपी खुद हैं। सर कितना प्रेशर था इस मामले को लेकर? प्रेशर था, काफ़ी था। आप लोग देख ही रहे थे जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा था, कुछ पॉलिटिशियन का बयान आ रहा था। प्रेशर था, लेकिन उससे हमको ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमको मालूम था कि उनका क्या एजेंडा है, क्या है। हम लोग अपने काम में लगे रहे। हमारा जो टारगेट था, लक्ष्य था, हत्या हो गई। अब हत्यारा कौन है, किसने की, किसके इशारे पे की, उसको पकड़ना था, गिरफ्तार करना था और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसके अंजाम तक पहुंचाना था। इसमें हमने स्पेशल SIT टीम बनाई थी। हरविंदर जी SDPO साहब जो है हमारे, उनके नेतृत्व में, और पूरी टीम ने, मैं खुद मॉनिटर ही नहीं कर रहा था, बल्कि मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हो गया था। मैं रात भोर तक आदित्यपुर थाना में बैठता था, गमरिया में बैठता था, क्रिमिनल्स को बुलाता था, पूछताछ करता था। वो नहीं मिलता था, किसी और को बुलाते थे। टेक्निकल एविडेंस से मिल गया, कॉल डम्प्स वगैरह होता है, CCTV फुटेज मिल गया, बाहर में जाके अच्छा फुटेज मिल गया, उससे अपराधियों की पहचान हो गई और हमने मेहनत करके लगभग सबको मेन जो थे गिरफ्तार कर लिया है। और आपको मालूम होगा उनकी कन्हैया सिंह की बेटी ने भी उसमें षड्यंत्र शामिल रही थी। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे तो सबसे पहले आप सुरक्षित रहिए। अपार्टमेंट में, घर में, आप जहाँ भी रहते हैं तो कम से कम CCTV बढ़िया क्वालिटी का लगाए। कम से कम 2 सिक्योरिटी गार्ड रखें। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है मेंटेनेंस में, 8-10 हज़ार में सिक्योरिटी गार्ड्स मिल जाते हैं। आप कम से कम दो पाली में कम से कम 2 सिक्योरिटी गार्ड्स रख सकते हैं, CCTV कैमरा लगा सकते हैं। लेकिन उस अपार्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये सब रहता तो शायद ये घटना घटित ही नहीं होती। इसलिए मैं आम पब्लिक से अपील करूँगा कि वो अपने घरों में CCTV, जो अच्छे क्वालिटी का CCTV जो क्लियर पिक्चर दे, वो लगाए। सिक्योरिटी गार्ड कम से कम 2 जरूर रखें, एक्टिव बंदूक वाला जो होता है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी वाले। और अलर्ट रहें, चारों तरफ नज़र रखें, हमारे पीछे कौन है, क्या हो रहा है। बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं रहें कि ऐसे जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में। बिल्कुल अलर्ट रहें, सतर्क रहें, ताकि इस तरह घटना घटित नहीं हो। अगर हो भी जाती है तो पुलिस को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इस तरह की घटनाओं को उद्भेदन करने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। और हमारे साथ तो पूरी देखिए टीम है। राजीव सर हैं, साक्षी थाना में भी थे और अभी गमरिया थाना में है। सर कितना मुश्किल था, क्योंकि शुरू में क्लू नहीं मिल रहा था, उसके बाद किस तरीके से पुलिस ने इसका उद्भेदन किया? आपका सही कहना है कि यह केस क्लूलेस था। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी क्लू नहीं दिया जा रहा था। आप जानते हैं कि किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई क्लू होता है और हम लोगों को बहुत जल्द मिल भी जाता है, परंतु यह केस ब्लाइंड था। और हमारी SI टीम, हमारे DI साहब का निर्देशन, हमारे SP साहब की अगुवाई में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, दिन रात जग कर इस कांड का उद्भेदन किया है। मेरा कहना इतना ही है कि कांड छोटा हो या बड़ा हो, हम लोग उसी शिद्दत से काम करते हैं और हम लोग का एक ही एम होता है, कांड को डिटेक्ट करना। आप इस कांड को राजनीतिक रूप देते हैं जो नहीं देना चाहिए। पुलिस को टाइम देना चाहिए। आप सभी जानते हैं पुलिस भी आप ही का अंग है, पुलिस भगवान नहीं है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी क्राइम ऐसा नहीं बचेगा जिसका डिटेक्शन नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। और हम आदित्यपुर थाना प्रभारी भी हमारे साथ हैं, उनसे ज़रूर बात करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आलोचना झेली है तो आदित्यपुर थाना प्रभारी हैं। हमेशा बने रहे। राजनीतिक दलों का जो प्रेशर था वो भी था, साथ ही साथ जो बाकी पूरी टीम थी सबका प्रेशर इन्होंने झेला है। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत प्रेशर था आपके ऊपर, लगातार पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ रहा था और थाना घेराव तो आपने देखा। घटना होने के बाद, जबकि मेरा आए हुए अभी 19-20 दिन हुआ था, उसके बाद इतनी बड़ी घटना घट गई, हम खुद बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करेंगे। लेकिन SP साहब, SDPO साहब, गमरिया बड़ा, वो राजीव सर, पूरा टीम हमको महसूस ही नहीं होने दिया कभी कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। बहुत हर समय मेरे साथ साहब का गाइडलाइंस रहा और उन लोगों का साथ रहा। सनोज, प्रकाश, ये सब लोग हर वक्त जिस समय भी हमको लगता था थाना घेराव करते थे, तुरंत हम बोलते थे राजीव सर को कि सर थाना घेरने आ रहा सर। SP साहब को बोलते थे तो राजीव सर आते थे ऑलवेज मेरे साथ। जब भी हमको बैकअप की ज़रूरत पड़ी, गमरिया के थाना प्रभारी राजीव सर हमको कोऑपरेट किए। ऐसे भी सीनियर हैं, हम हमेशा उनसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। और ये चैलेंज जो था, हम लोग से ज़्यादा मेहनत इसमें SP साहब ने किया है। मैं SP साहब को देखता था कि 2 बजे 3 बजे रात तक
इस घटना के अभी से 3 दिन पहले हमको बोले 3 बजे भोर को कि राजन कहीं चाय मिलेगा। साहब की स्थिति देख के हमको अंदर से बहुत तकलीफ़ लगता था कि क्या कर दें, हम लोग कहाँ से खोज ले आएँ। लेकिन एसपी साहब तब तक नहीं जाते थे जब तक हम लोग सबको ब्रीफ नहीं करते थे। एसडीपीओ साहब बैठे रहते थे, पूरा टीम बैठा रहता था, और हर सबके बीच में सीढ़ी था राजीव सर, गमरिया प्रभारी। उन्होंने एक बड़े भाई जैसे हैं, मेरे सीनियर हैं, हमेशा हमको कोऑपरेट किए और ये उद्भेदन हुआ है। इसमें पूरा का पूरा श्रेय एसपी साहब को, एसडीपीओ साहब को, राजीव साहब को, एसआईटी की टीम को देते हैं। मेरा रोल इसमें बहुत कम रहा। हमको मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं रहा। हर समय एसपी साहब का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। क्या कहना चाहेंगे आदितपुर में अब जो घटनाएं हो रही हैं और जो पहले हो रही थी, अब लोगों का विश्वास पुलिस के ऊपर बढ़ेगा? मैं जो भी अपराधी है, तबका के लोग हैं, अब ये धंधा करने वाला सबको हम साफ शब्द में चैलेंज के रूप में हम बता देते हैं कि जब तक हम आदितपुर थाना में हैं, छोड़ दो, एरिया छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे हम किसी को। एक भी गलत धंधा करने वाला, शराब, ब्राउन शुगर, बालू, शराब, जितना तरह का लोग है, क्रिमिनल को तो क्रिमिनल के बारे में हम क्या बोलें। हम चारों बगल चेकिंग लगाए हुए हैं, चूँकि नए हैं फिर भी हमको पुराना मेरा बॉडीगार्ड वगैरह से हमको सपोर्ट मिल रहा है कि कहाँ कहाँ आपको कवर करना है। और हम आपको बता रहे हैं सर, मैं आपके बात आज से 15 दिन 1 महीना बाद फिर बात करूँगा। एक आदमी को आम से लेके घुसने से, जमशेदपुर से पहले, चाईबासा से पहले, सरायकेला में, आदितपुर में सोचना पड़ेगा। इस तरह का हम एसपी साहब ने बोला है कि आप लोग सुने होंगे, एसपी साहब पूर्व में भी बोले थे कि बिष्टुपुर जैसा हम आदितपुर को बना देंगे। और साहब फुटेज सीसीटीवी कैमरा तुरंत टीओपी में फोर्स दे दिए, अलग से सेट का जवान दे दिए 20 ठो। डीआईजी साहब हमेशा हमको कुछ ना कुछ बताते रह रहे हैं। तो अब हमको कुछ नहीं चाहिए, सर लोगों का आशीर्वाद है। मैं किसी तरह का क्राइम कोशिश करूँगा कि अब ना हो, और ब्राउन शुगर पे कंप्लीट अंकुश लगा दूंगा 1 से 2 महीना के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो बता दें कि पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर था और लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी कि इसका उद्भेदन करने के लिए। और देखिए, जितने भी सवाल उठ रहे थे उन सब का जवाब पुलिस ने दे दिया है। बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और इसको तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 दिन के भीतर ही इसका उद्भेदन कर दिया। अपने सहयोगी मंजीत और अमन के साथ मैं अभिषेक, सोशल संवाद न्यूज़, सरायकेला, झारखंड।